आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आपको ये सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य उसके पीछे ये है कि आप जो गलत दिशा के अंदर सोच रहे हैं, आपकी जो जो भ्रांतियां हैं, उन सब भ्रांतियों को मिटाना। क्योंकि व्यक्ति भ्रांतियों में जीता है और वह भ्रांतियों का संसार उसको गलत दिशा में ले जाता है, उसको दुख के सागर में डाल देता है और पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये जीवन वापस मिले या न मिले, ये चिंतामणि रत्न है, ये पारसमणि है, ये नंदन वन है और ये वैतरणी नदी है, ये बार बार नहीं मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भाव तक निरंतर आप सुकृत करते रहो। जब मानव जीवन मिलता है और उसमें आपने कोई भी गड़बड़ कर दी तो आपको 99 भव के बाद मिलेगा। और 99 भव में भी सुकृत करते करते आपने कोई भी असावधानी गड़बड़ बरती तो आपको 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। आप काम तो कर लोगे, लेकिन आपको चांस मिलेगा जब आप काम करोगे कि साहब ये पार्टी पॉपुलर है और इस पार्टी का मुझे टिकट मिल जावे तो मैं जीत सकता हूँ। पर टिकट मिलेगा जब जीतोगे ना। जब उस पॉपुलर पार्टी का आपको टिकट ही नहीं मिल रहा है तो कैसे जीतोगे। तो सनातन सत्य जो है वह ऐसे नियम बताता है, ऐसे आपको टिप्स देता है, ऐसे सिद्धांत देता है जिसका पालन करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और एक आइडियल जीवन बना सकते हो। हम आपको सनातन सत्य देने के लिए प्रतिदिन नए नए विषय, नए नए एपिसोड्स आपको परोसते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति। शाश्वत सुख किसे कहते हैं? शाश्वत सुख वह होता है कि जिसके बाद कोई दुख न आए। हमारे इस जो है व्यवहार जगत में, सांसारिक जीवन के अंदर जो हम जी रहे हैं, उसमें क्या होता है, कभी सुख है कभी दुख है। हम इन दोनों पलड़ों के अंदर झूलते रहते हैं। एक दिन में कितनी बार इन पलड़ों में झूलते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और हम एक चिंतन करते हैं कि इस टेम्परेरी व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। टेम्परेरी व्यवस्था होती है वो बहुत दुखदायी होती है। चाहे किराए का मकान हो, चाहे हमको जो धर्मशाला के अंदर रहना पड़े, चाहे टेम्परेरी जॉब करना पड़े, चाहे टेम्परेरी व्यक्ति के साथ में रहना पड़े, तो टेम्परेरी चीज़ होने से टेंशन बना रहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिली हुई है और आप 5-5 दिन जॉब करते हो रोज, या हम देखते हैं कि प्रतिदिन जाने वाले मजदूर जो काम पे हैं तो सुबह वो चौक पे, जो लेबर के चौक पे इकट्ठे होते हैं, तनाव भरे हुए रहते हैं कि आज मुझे काम मिलेगा या ना मिलेगा। वो नर्वस होके अपने घर लौट जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि 30 दिनों के अंदर जो है वो 15 दिन ही ड्यूटी कर पाते हैं, क्योंकि उनका जॉब टेम्परेरी है। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था टेंशन भरी होती है, दुखदायी होता है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ये हमारी टेम्परेरी व्यवस्था है। अस्वस्थ हो गए, स्वस्थ होने के लिए मजबूरी है।
टेम्परेरी व्यवस्था एक मजबूरी है, उसमें प्रसन्नता नहीं रहती है। हम ये कहना चाहते हैं, तो हम तो उस टेम्परेरी सुख दुख की बदले आपको परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं। वो परमानेंट सुख है क्या? हम तो आपको बताते हैं कि ये सुख दुख जो है दोनों भ्रांत मान्यताएं हैं, ये कपोल कल्पित है, ये जो है सिर्फ भ्रांति, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुख और दुख का कैसे कि देखिए, मंदिर के बाहर हम बाहर आते हैं और एक भिखारी सामने हाथ फैलाता है, हमने उसको 10 रुपए का नोट दिया तो बहुत प्रसन्न होता है कि आज मुझे बहुत अच्छी राशि मिल गई, क्योंकि लोग 1 रुपया तक ही दे पाते हैं। और उसके साथ साथ में हमारे पास से जो है मंदिर में दर्शन करके वेल टू डू व्यक्ति निकला और हमने उसको 10 रुपये ऑफर किए या दिए, तो वह अपनी तोहीन समझता है, वो अपनी बेइज्जती समझता है, उसके लिए वो दुख का कारण हो गया। देखिए 10 रुपया वही है, मैं देने वाला भी वही हूँ, लेकिन एक के लिए सुख है और एक के लिए दुख है। जो व्यक्ति के डायबिटीज नहीं है उसको रोज मीठा खाना अच्छा लगता है, सीरा खा सकता है, और डायबिटीज वाला एक दिन भी खाए तो डायबिटीज में शुगर बढ़ जाती है। वही चीज है, एक के लिए सुख का कारण है, एक के लिए दुख का कारण है। लेकिन हम आपको जो सुख बताना चाहते हैं वो तो 100 बीमार और 1 अनार की बात कहता हूँ। एक 100 बीमार होते हैं, ये कहावत है, उन 100 बीमारों को अनार का जूस पिला दो अलग अलग बीमारी के अंदर, तो अनार के जूस के अंदर इतनी ताकत है कि उस बीमारी को समाप्त कर देती है। तो हम तो आपको बताना चाहते हैं कि शाश्वत सुख है कहाँ है? शाश्वत सुख तो बाहर है ही नहीं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक बुढ़िया की सुई गुम गई अपनी झोंपड़ी के अंदर। अब झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, तो सुई को ढूंढने के लिए बाहर म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी, वहां आकर के वो सुई को ढूंढ रही है कि मेरी सुई मिल जावे, क्योंकि उसको कपड़े सीने हैं। तो उसके बाद जो है एक युवक पहुंचा कि माई माई क्या ढूंढ रही हो, कि मेरी सुई गुम गई है, कि ये बताओ तो सही सुई गुमी कहाँ है, कि सुई तो झोंपड़ी में गुमी है। तो बाहर कहाँ मिलेगी वो, जब गुमी वहाँ पे है तो वहीं पे देखो। तो उसने जो है मोबाइल की जो है टॉर्च करके लाइट किया और ढूंढा, और उस माँ को सुई ढूंढ करके दे दी। हमारा भी यही हाल है कि हम खाने में, पीने में, कपड़ों के अंदर, पत्नी में, धन में, दौलत में, ऐश्वर्य में, साधन, सत्ता, संपत्ति, उन सब में सुख को ढूंढ रहे हैं, और थोड़ा सा सुख प्राप्त कर लेते हैं फिर दुख आ जाता है। तो ये पुनरावृत्ति चलती रहती, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम तो उस मृग की तरह है कि जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि के अंदर होती है, और कस्तूरी की महक इतनी अच्छी और सुगंधित होती है कि वह हिरण इधर से उधर, इधर से उधर, ये उस जो खुशबू को पाने के लिए भागता है। तब कोई ज्ञानी पुरुष आता है और कहता है कि ये तो तुम्हारे नाभि के अंदर ही जो कस्तूरी है वहां से खुशबू आ रही है, तब उसको ज्ञान होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, सुख तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम ब्लिस बोलते हैं, जिसको हम शाश्वत सुख कहते हैं, जिसको हम सुख का धाम कहते हैं, जिसको हम अनंत सुख कहते हैं। वो भीतर इतना सुख है कि उसके बाद दुख आता ही नहीं है, दुख के परमाणु ही समाप्त हो जाते हैं, केवल सुख ही सुख होता है। इसीलिए हमारा भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो अशरीरी है, उसको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति और अनंत सुख का भंडार का है। यानी उसके अंदर सुख ही सुख है। जो बाहर हमको सुख दिखाई देता है, सत्ता, संपत्ति और जो है संबंधों में जो हमको सुख दिखाई देता है,
वो तो एब्सोल्यूट टेम्परेरी है, वो तो आता है जाता है, दिन में कई बार आता जाता है, वह उसका लक्षण नहीं है, वो तो अर्जित है, वो तो परद्रव्य है, वो बाहर से आता है। तो इसीलिए आप जो है शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करें, वो सूत्र हम आज आपको देना चाहेंगे कि शाश्वत सुख प्राप्त कैसे किया जाता है। और उस शाश्वत सुख को ढकने वाला, शाश्वत सुख की अंतराय लगाने वाला, शाश्वत सुख होने नहीं देने वाला कौन सा कर्म है, उस कर्म को हम कैसे साफ करें। अगर किसी कपड़े पर बहुत ज्यादा गहरा दाग हो तो उस पर हाई पावरफुल डिटर्जेंट आजकल आते हैं, वो लगाना होता है। वो लगाने से पुराना दाग साफ होकर के वह सफेद बन जाता है। तो हम थोड़ा जो है ये पहले देखें कि आत्मा जो है सुख का भंडार है, लेकिन वह शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होने देने वाला कौन सा कर्म है। देखिए, हमारी आत्मा की घात करने वाले 4 मुख्य कर्म हैं जिनको घाती कर्म कहा जाता है। पहला आवरण, पहला पर्दा जो है वो है ज्ञान का आवरण। ज्ञान का आवरण आने से जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, स्मृति नहीं होती, हम भूल जाते हैं। और जिस समय में जो ज्ञान याद होना चाहिए वो हमें याद नहीं रहता है, पढ़ाई नहीं चढ़ती हमारे को, और बार बार भूल होती है, हम सही तरीके से बेबाक प्रस्तुति भी नहीं कर पाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म है, वो ईश्वर की वाणी में फेथ, हमारी फेथ ढुलमुल हो जाती है, हमारी श्रद्धा ढुलमुल हो जाती है। आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, आत्मा सुख का भंडार है या नहीं, ये जो इफ्स एंड बट्स, यस और नो की स्थिति आती है, ये अदर झूल की स्थिति होती है, ये संशय में डालती है। और हर संशय है वह एक रॉन्ग बिलीफ है, और जो अटूट श्रद्धा है वह राइट बिलीफ है, वो राइट विजन है, वो राइट दृष्टिकोण है, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन मोक्ष की नींव है। सम्यक दर्शन वाला अवश्य ही शाश्वत सुख को कभी न कभी प्राप्त करेगा। धीरे धीरे उस शाश्वत सुख को रोकने वाला जो आवरण है उसको वो रियल पुरुषार्थ करके उस आवरण को मिटा के डिटर्जेंट पाउडर के रूप के अंदर, और उससे जब वो निकल जाएगा तो शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शनावरणीय कर्म है और ज्ञानावरणीय कर्म जो है आंख पे पट्टी के समान है। जैसे आंख पर पट्टी बन जाती, आदमी कुछ दिखता नहीं है, तो आत्मा पे ज्ञान की पट्टी बंधने से, आवरण आने से, कवरिंग आने के कारण, कर्म आवृत होने के कारण, जैसे कि सूर्य को बादल ढकते हैं तो ढकने वाले कवरिंग के कारण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं मिलता है, सनातन सत्य नहीं मिलता है। दूसरा जो है वो दर्शनावरणीय कर्म एक पुजारी की तरह है। भगवान के मंदिर भीतर भगवान विराजमान है, पुजारी जी ने वो पर्दा डाल दिया, भगवान के दर्शन नहीं होने देता। एक देखिए चुटकुला आता है कि एक व्यक्ति जो है आया, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो पुजारी जी का, पुजारी जी मुझे दर्शन करा दो नारायण भगवान के। तो उसने कहा समय हो गया, इस समय के अंदर भगवान विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद के अंदर एक वेल टू डू वेल्दी व्यक्ति आया, उसने 100 रुपये का नोट पुजारी जी के जेब में डाला। पुजारी जी ने खट पर्दा हटा दिया और उनको जो है विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन करा दिए। तो बेचारा व्यक्ति वो सब देख रहा था कि मेरे को तो दर्शन नहीं करवाए, इनको दर्शन कराया। पूछा भाई ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? तो उसने क्या जवाब दिया, बड़ा रिमार्केबल जवाब दिया कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो लक्ष्मी जी ने भगवान के पट खोल दिए, यानी जो 100 रुपये का नोट वो लक्ष्मी थी, उसने पट खोला है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि दर्शनावर्णीय कर्म वो उस पुजारी की तरह बाधा डालता है जो कि श्रद्धा नहीं होने देता जिन वाणी में, भगवान में और भगवान के कहे हुए वचनों के अंदर। और तीसरा होता है मोहनीय कर्म, वो सेनापति है। जैसे कि सेना को हैंडल करने वाला सेनापति होता है, अगर सेनापति मर जाता है या मार दिया जाता है तो सेना भगदड़ की तरह दौड़ जाती है, क्योंकि उसका नायक नहीं है, वह छिन्न भिन्न हो जाती है। वो मानती है कि जब नायक को मार दिया तो हमको तो कोई बचे रहने नहीं देगा, और वो सेना भाग जाती है। मोहनीय कर्म जो है शराबी की तरह है। एक शराबी व्यक्ति होता है, वो नाली में गिर जाता है, सड़क पर गिर जाता है, बेहोश टाइप हो जाता है, और उसकी जेब में से पर्स लोग निकाल देते हैं, घड़ी महंगी हो तो सब बहुमूल्य चीज़ें लोग निकाल देते हैं, और कई बार वह दुर्गंध लेता रहता है नाली की, और कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है उसके ऊपर से कोई वाहन भी चल सकता है, वो मदहोश हो जाता है, वो बेहोशी अवस्था में आ जाता है। तो ये हमारा जो सुख है उसको रोकने वाला ये शराबी की तरह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्या करता है, हमको इस संसार के माया जाल के अंदर फैला देता है कि मैं और मेरा, यह घर मेरा, ये परिवार मेरे बाल बच्चे, और जो है मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा पद प्रतिष्ठा संबंध, सारा मैं मेरा के अंदर उलझा करके और मोह पैदा कर देता है। मोहनीय कर्म वो एक बहुत बड़ा पर्दा है शाश्वत सुख पे। तो अगर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो मोहनीय कर्म को हटाना पड़ेगा, मोहनीय कर्म को क्षय करना पड़ेगा। मोहनीय कर्म वैराग्य से क्षय होता है, मोहनीय कर्म अनासक्ति से होता है, मोहनीय कर्म जो है वो राइट बिलीफ से होता है, मोहनीय कर्म जो है वह हमें सही समझ से उसको हम कर सकते हैं। और मूल इसका जो सोर्स है वो अनासक्ति, आसक्ति का नाम मोह है। और ये मोह का संसार बहुत बड़ा संसार, ये वट वृक्ष है। मोह के वट वृक्ष के ऊपर सारी जितनी भी मानव जीवन की बुराइयां हैं इस वट वृक्ष पे होती है, और ये सारा मोहनीय कर्म होता है। तो अब देखिए कि हमने जो है इस मोहनीय कर्म को हम कैसे जीतें। नॉन अटैचमेंट से जीतना चाहिए। नॉन अटैचमेंट कैसे आता है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। आप दुनिया के अंदर कमलवत जीवन जियो, आप विदेह का जीवन जियो। जो मिथिला के राजा जनक थे वो विदेही कहा जाता था। विदेही का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर, देह के अंदर आत्मा होते हुए भी जो है देह की अनुभूति न होना, भेद विज्ञान करना। हमारे सनातन सत्य का, शाश्वत सुख का जो मुख्य बिंदु है वो है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ होता है जड़ को अलग करो और चेतन को अलग करो, क्योंकि जड़ तो ये शरीर है, यही भोगने वाला, इसको भोगने दो, और यही करने वाला करके आया, इसको भोग दो। लेकिन तुम्हारा जो शाश्वत सुख है वो तो चेतन तत्व के अंदर, वो चेतन का आदि अनादि गुण है। तो उस गुण को एक्सप्लोर करो, उस गुण को याद करो, उस गुण को हाईलाइट करो, तब जाकर के शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोहनीय कर्म का हम अनासक्ति से, यानी कमलवत जीवन। कमलवत जीवन क्या होता है कि जो कमल होता है उसका फूल ऊपर की तरफ रहता है, तो वो तो समझता है कि मेरा जो है वह, मेरा संबंध सीधा सूर्य से है, लेकिन मेरा उस कीचड़ से कोई लेना देना नहीं है। पर कीचड़ ये समझता है कि उसकी जड़, उसका डंठल कमल का, वो तो हमारे भीतर ही है। तो वो जो है उसकी भ्रांति है। तो वो दोनों अपने अपने हिसाब से रहते हैं। आप तो
जो है ज्ञाता दृष्टा में रहो, यही वेद विज्ञान है और यही शाश्वत सुख को प्राप्त करने का सिद्धांत है। हम दुनिया में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करते हैं, वो दृष्टि हम आपको देते हैं कि जो कुछ भी मन वचन काया से क्रियाएं चल रही है उसको तटस्थ भाव से, मध्यस्थ भाव से देखते रहो, क्योंकि उसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें आप करेक्शन नहीं दे सकते हो। जो नियति है उसको टाल नहीं सकते। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, आप अपना सब कर्म करते रहो और वो कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तो वह जो हम जो है कर्म कैसे करें, वो मुख्य बात है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम कर्म योगी बनो। तुम जो कर्म करो वो निष्काम कर्म करोगे तो सही अर्थों में कर्म योगी बन जाओगे। निष्काम कर्म क्या होता है कि जो काम करना है वो करते रहो और करते करते उसकी फल की इच्छा है। एक ही कंडीशन है उसके अंदर कि फल की इच्छा मत करो। फल तो देखो जो आना वो आएगा, वो फल तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो नियति के अधीन है। जैसा आपने पेपर दिया है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा और वह रिजल्ट तो इस जन्म में मिलता है। पेपर पिछले जन्म के अंदर दे चुके थे, आप जो ध्वनि की थी पिछले जन्म में उसकी ये प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो आपने एक्शन किया था उसका रिएक्शन है। पिछले जन्म में जो आपने कॉज डाले थे इस जन्म के अंदर वो इफेक्ट है। वो तो अपने हिसाब से होगा, वो आपके चाहे अनुसार नहीं हो सकता है। अगर आप कहते हो मैं तो बहुत पुरुषार्थी हूँ, तो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन के बताओ। दूसरा मैं पूछता हूँ कि आप करोड़पति बन करके बताओ। तीसरा मैं पूछता हूँ कि आप अपने बेटे को जो है जिसको पढ़ाई नहीं चढ़ती है उसको IIT इंजीनियर करके बताओ। नहीं हो सकता। अरे भाई आप पुरुषार्थी हो, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप करके दिखाओ ना। आप करके क्यों नहीं दिखाते हो? आप तो चाहते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊं, आप तो चाहते हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं जो कि लाइन में है, आप तो चाहते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जावे, पर होता क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं होता है कि पूर्वकृत कर्मों के फल के अनुसार ही वो बनेगा और आपको मिलेगा। उस पर कुदरत का कानून लागू होता है कि आपको जो उपादान लेके आए हो उसके अतिरिक्त आपको जो है एक सुई जितनी भी और ज़्यादा चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कुदरत का कानून है वो अटल है। कुदरत का कानून निष्पक्षपाती है, कोई पक्षपात नहीं करता, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो। किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ में, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, वह तो कुदरत अपने उपादान के अनुसार ही करती। इसीलिए इसको बोला जाता है कि हुआ सो न्याय। जब होता उस सिद्धांत से है, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार होता है, तो आप टांग अड़ा करके अपना सुख चैन क्यों खराब करते हो? उसको तो मात्र देखते जाओ, देखते जाओ। ये देखने की कला, इसका नाम है दृष्टि विज्ञान। जानने की कला, देखने की कला, ये टर्निंग पॉइंट है। ये हमारा मुख्य बिंदु है सनातन सत्य का, और ज्ञाता दृष्टा बनना ही सनातन सत्य है। और जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, यानी अपना इस जगत का जितना कार्य चल रहा है उसको मध्यस्थ भाव से, बिना राग द्वेष जोड़े, बिना उससे जुड़े हुए, बिना उसके साथ तन्मयाकार हुए,
बिना उसके साथ में एकाकार हुए मात्र उसको जानता है, देखता है। इसीलिए आप भेद विज्ञान करो। जो शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा? भेद विज्ञान से प्राप्त होगा। भेद विज्ञान कैसे करो? आपके शरीर में वेदना हो रही है, वेदना भुगतने वाला सोहन राज है। ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये भुगत रहा है, ये कर रहा है, ये भुगतेगा। भुगतने के अलावा कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा दी, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में कोई कोर्ट होता ही नहीं है। राष्ट्रपति तक भी चले गए, उन्होंने भी उस सजा को बरकरार रखा। आपके पास में कोई अल्टरनेट विश्व का नहीं है, उसको तो आपको भुगतना ही होगा। लेकिन भुगतते भुगतते उसको देखते रहो, जानते रहो। इसका मतलब ये है आप उसके साथ, उससे मुक्त रहो। इसीलिए शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होती है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह विनाशी है, वह जड़ है, वह आती है जाती है। अवस्था मात्र विनाशी होती है, क्योंकि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। तो यह भी चला जाएगा। आज सुख आया है, वह भी चला जाएगा। आज दुख आया है, वह भी चला जाएगा। तो ये अवस्था है, ये विनाशी होती है, ये टेम्परेरी होती है। और ये जब जो है वो चली जाएगी, तो फिर आपको उसके अंदर परेशान होने की क्या जरूरत है? आएगी भी जरूर, जाएगी भी जरूर। इस बात को हृदयंगम कर लो, इस बात को आत्मसात कर लो, इस सिद्धांत को कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो नियति के अधीन है, कुदरत के अधीन। नियति का अर्थ मतलब कुदरत के अधीन है। कुदरत जो ला करके और संजोग खड़ा करती है, वो संजोग उतने समय तक रहता है जितना कि आपका कर्म बंधन, प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग होता है। जितना स्थिति होती है उसके बाद वो कर्म भोग लिया जाता है, हिसाब पूरा हो जाता है, कर्म चला जाता है। तो इसीलिए जो है हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए दूसरे शब्दों के अंदर हमको ज्ञाता दृष्टा होना पड़ेगा, हमको भेद विज्ञान करना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि शाश्वत सुख बाहर है या भीतर है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि शाश्वत सुख बाहर नहीं है। जितना जितना हम कुदरत के करीब रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति से अलग रहेंगे, जुदा रहेंगे, प्रकृति को मध्यस्थ भाव से निहारते रहेंगे, क्योंकि वह तो एक मन वचन काया की बैटरी, टेप और रील के रूप में उसको मात्र जानना और देखना है, उसके साथ में जुड़ाव नहीं करना है, उसके साथ में मध्यस्थता रखनी है। और वो हमारा सारा रिलेटिव पुरुषार्थ ज्ञान है, उसको हम समाप्त करेंगे तो हमारा रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान स्वयं का स्वरूप प्राप्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भाव।